नमस्कार बच्चों, बिजनेस स्टडीज़ की हमारी जो सीरीज़ थी इजी चैप्टर्स वाले में, उसमें आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट लेके आया हूँ। बहुत ही छोटा चैप्टर है और जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बाद ये और छोटा हो गया है। आप लोगों को इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन कीजिए और चैप्टर खत्म। आइए शुरुआत करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट? तो देखो डेफिनेशन है, द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस बट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो सभी लोग, वो सभी इंस्टीट्यूशंस, वो सभी फोर्सेस जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं और वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, वो सब बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। अब देखिए, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर कस्टमर जो है वो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, सप्लायर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, और लीगल चेंजेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है पर उससे बिजनेस पे असर पड़ता है। सोशल चेंजेस से भी असर पड़ता है। अब एग्जांपल देखिए बेटा, हमारी गवर्नमेंट ने सेफ्टी के लिए लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करने से आप गवर्नमेंट को रोक पाए? नहीं रोक पाए, लेकिन आपके बिजनेस और आपकी लाइफ पे उसका असर पड़ा। ऐसे ही डेफिनेशन में क्या है, ऑल दोज पर्सन्स या इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस। अब मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत मर गया, सुसाइड कर लिया, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को असर पड़ गया। काफ़ी फिल्में फ्लॉप हो गई इसकी वजह से, नेपोटिज्म नाम से चल रहा है। तो कोई भी एक इंडिविजुअल भी या कोई इंस्टीट्यूशन या फोर्सेस आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो वो सभी फोर्सेस, वो सभी इंस्टीट्यूशंस, वो सभी लोग जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं लेकिन बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, हम उसको बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। बेटा जो सेकेंड क्वेश्चन इस चैप्टर में हम करेंगे वो होगा फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। डेफिनेशन में ही लिखा है, इट इंक्लूड ऑल दोज फोर्सेस, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी फोर्सेस होती हैं वो सभी एक्सटर्नल होती हैं और वो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इसमें 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है और जनरल फोर्सेस जो होती हैं वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस देखिए, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। अगर ये आपके बिजनेस में ना आए, कस्टमर ना आए तो आपके बिजनेस पे सीधा असर पड़ेगा। सप्लायर आपको सामान ना दे तो सीधा असर पड़ेगा। कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा करे तो उसकी सेल होगी, आप पे सीधा असर पड़ेगा। और जनरल फोर्सेस में वो चीज़ें आएंगी जो एक्सटर्नल तो है लेकिन आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। सोशल ट्रेंड्स, पॉलिटिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये चीज़ें बदलेंगी और आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो आपके बिजनेस में धीरे धीरे डाउनफॉल आएगा। तो ये आपको सीधा अफेक्ट ना करके इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो वो सभी फोर्सेस जो डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं वो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं वो जनरल फोर्सेस हैं। तीसरा है इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने ही फोर्सेस आप पढ़ेंगे ये आपस में एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है। डायनेमिक, बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है, मौसम हमेशा बदलता रहता है, ऐसे बिजनेस भी या बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। जो चीज़ आज फैशन में है वो कल नहीं है, जो चीज़ आज अच्छी चल रही है हो सकता है कल ना चले। तो बिजनेस इन्वायरमेंट एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा बदलता रहता है। अनसर्टेनिटी, बिजनेस में बहुत अनसर्टेनिटी है इन्वायरमेंट में। कल क्या होगा हमें नहीं पता, फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में हम अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बिजनेस जो है वो अनसर्टेनिटी में ही चलता है। रिलेटिविटी,
बिजनेस इन्वायरमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये डिफर करता है प्लेस टू प्लेस और कंट्री टू कंट्री। यहाँ का इन्वायरमेंट बिजनेस का अलग है, दूसरे देश का अलग है। इंडिया का जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो अलग है, पाकिस्तान का अलग है। तो रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, प्लेसेस टू प्लेसेस बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर करता है एक दूसरे से। इसी कॉन्सेप्ट को रिलेटिविटी कहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट अगर एक सिंगल कॉन्सेप्ट समझो समझ में आता है, लेकिन जब सब आपस में मिक्स हो जाता है तो इसे समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये आपके 7 फीचर्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस इन्वायरमेंट का है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है। तो पहली इंपॉर्टेंस है जो बेटा वो है इट इनेबल्स फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मार्केट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का अगर आपने सॉल्यूशन दे दिया तो उसको आप अपॉर्चुनिटी मान लिए। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आप एनालाइज करोगे और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे और आपका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे पहले आएगा तो आप हमेशा आगे रहोगे, आप मार्केट लीडर रहोगे। इंडिया में मारुति कंपनी ने सबसे पहले इंडिया में स्मॉल कार की रिक्वायरमेंट को समझा और उसने स्मॉल कार बनाई। तो आज स्मॉल कार सेगमेंट में मारुति की सेल सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही आप ये देखिए कि होंडा एक्टिवा, उसने स्कूटी बनाई एक्टिवा, बाकी बाद में भी आई हैं, लेकिन एक्टिवा की मार्केट सेल सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसने सबसे पहले बनाया। तो आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझिए, वहाँ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप कन्वर्ट कीजिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में, और अगर आपने पहले कर दिया तो आप मार्केट लीडर बन जाओगे, आप हमेशा आगे रहोगे। सेकेंड है इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर आप अपने इन्वायरमेंट को देखते रहोगे तो जो भी थ्रेट्स, जो भी बिजनेस की आने वाली प्रॉब्लम्स है, आप उसके बारे में पहले से ही जागरूक रहोगे, और आप जागरूक रहोगे तो उससे निपटने के लिए आप पॉलिसी भी बनाओगे। 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी LPG स्टार्ट की थी, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई। आप विश्वास नहीं करोगे, इंडिया में पहले लिम्का, थम्स अप, लहर, माजा, ये सभी इंडियन ब्रांड्स थी। फिर कोकोला कंपनी मार्केट में आई, तो यहाँ इंडिया की जो कंपनीज थी इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बाहर से कोई थ्रेट आ रहा है, इन्होंने अपनी क्वालिटी को भी इम्प्रूव नहीं किया। तो आज क्या हुआ, सारे प्रोडक्ट्स कोकोला कंपनी ने खरीद लिए, सारी कंपनियाँ बंद हो गई। आज आप लिम्का पीजिए, थम्स अप पीजिए, माजा पीजिए, मिरिंडा पीजिए, और उस पर लिखा रहेगा ए प्रोडक्ट ऑफ कोकोला कंपनी। तो अगर ये कंपनीज इस लिबरलाइजेशन को समझती तो ये अपनी क्वालिटी इंप्रूव करते, आपस में मिलकर एक बड़ी कंपनी बन जाते ताकि उससे compete कर पाते। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आप ढंग से समझोगे, देखोगे, एनालाइज करोगे और आने वाले थ्रेट को अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए ये एक वार्निंग सिग्नल है। हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, जितनी भी यूजफुल रिसोर्सेज हैं वो सभी आपके इन्वायरमेंट से मिलती है। बिजनेस में अगर आपको मैन पावर चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट देगा, पानी चाहिए, इन्वायरमेंट देगा, एयर, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो रिसोर्सेज सप्लाई करता है। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है, बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपरली अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करोगे, उसको समझोगे, तो आप अपने आप को बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलते रहोगे और आपका बिजनेस प्रोग्रेस करता रहेगा। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जो मैनेजर बिजनेस इन्वायरमेंट को देखेगा, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको देखेगा और उसके हिसाब से प्लानिंग करेगा, उसका बिजनेस सक्सेस करेगा। तो प्लानिंग करने में भी बिजनेस इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और लास्ट है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। भैया अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करोगे, समझोगे, और जब रिक्वायरमेंट है, जब चेंजेस की रिक्वायरमेंट है और आप उस हिसाब से चेंजेस करोगे तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी।
तो बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने से आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस हैं, सबसे पहला इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बेटा इकोनॉमी से रिलेटेड बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, नेशनल इनकम, इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी बात या कोई भी चीज़ दी होगी वो सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। दूसरा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में कस्टम, ट्रेडिशन, कोई भी सोशल इश्यूज अगर रेस होगा, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, क्लीननेस का हो, सेफ्टी का हो, तो वो जो या किसी त्यौहार से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड सेल्स की बात हो, तो वो चीज़ें सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट होंगी। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कहीं पर भी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, न्यू इनोवेशंस की बात हो रही है, न्यू मेथड्स की बात हो रही है, तो वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, चाहे वो कंप्यूटर यूज़ हो, चाहे यूज़ ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो, ये सभी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी, उसकी पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के डिसीजन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी वो सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। और लास्ट है लीगल इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा कोई भी नया कानून बनाया जाता है तो जितने भी लॉज से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है वो सब लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन केस स्टडीज़ में आता है। एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उस पैराग्राफ में आपको लाइनों को कोट करना पड़ेगा कि इस लाइन में जो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, या इस लाइन में जो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, या इस लाइन में जो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। यानी पैराग्राफ में आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उन पैराग्राफ में जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अंडरलाइन करके, कोट करके लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा इन्वायरमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन आप सभी जानते हैं, बहुत पुरानी घटना नहीं है। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करते हैं कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। अब वो लीगल टेंडर नहीं है। तो डीमोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़े 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे उन्हें लीगल टेंडर से कैंसिल कर दिया। अब वो कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होंगे, एक्सेप्ट फ्यू कंडीशंस जो गवर्नमेंट ने बता रखी थी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि कैश ट्रांजैक्शन में डिक्लाइन हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हुई, रियल एस्टेट के बुरे हाल हैं, लोगों ने इनकम टैक्स जमा कराया, डिस्क्लोजर बढ़ा, और इकोनॉमी के क्या हाल है वो किससे छुपा नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये एक वीडियो देखिए। Corruption and black money. We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from mid. हमारी गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो की गई। उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया। लिबरलाइजेशन में हमने अपनी इकोनॉमी को बहुत लिबरल कर दिया। जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थी, कंट्रोल थे गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ने उसको अपलिफ्ट कर दिया। ग्लोबलाइजेशन में अपनी इकोनॉमी को हमने खोल दिया, यहाँ फ्री ट्रेड कर दिया, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटाया। और प्राइवेटाइजेशन में हमने जो भी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनको बेचना शुरू कर दिया। तो ये तीन पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो पहला है इंक्रीजिंग कंपटीशन। जब लिबरलाइजेशन हुआ तो फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनीज थी, मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वो इंडियन मार्केट में आई और इंडियन कंपनीज के लिए उसने मार्केट में कॉम्पिटिशन्स को इंक्रीज कर दिया। अब इंडियन कंपनीज को फॉरेन कंपनीज के साथ compete करना पड़ रहा है, तो कंपटीशन इंक्रीज हुआ डोमेस्टिक फार्म्स के लिए। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, जब बाहर की कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं
तो अपने प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स हमसे बेटर हैं, ज़्यादा एडवांस है। और जब लोगों के पास चॉइस है तो जितनी ज़्यादा चॉइस मिलेगी आप उतनी ज़्यादा डिमांड करोगे, तो कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा डिमांडिंग होंगे। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मार्केट में कंपटीशन है, तो मार्केट में बने रहने के लिए हर फर्म को दूसरी फर्म के साथ compete करना पड़ रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज हुआ टेक्नोलॉजी का, इससे न्यू जो छोटी फर्म्स है, स्मॉल फर्म्स हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हुई। नेसेसिटी फॉर चेंज, अब जब मार्केट में चेंज हो रहा है तो फर्म्स को भी अपने आप को चेंज करने की रिक्वायरमेंट हुई इस पॉलिसी के बाद। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, पहले तो हम किसी को भी नौकरी पे रखते थे, लेकिन अब जब नई टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में तो हमें जो ह्यूमन रिसोर्सेस या जो ह्यूमन बींग्स चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, वो स्किल्ड चाहिए, उसे कंप्यूटर नॉलेज और लेटेस्ट नॉलेज का पता होना चाहिए था। यानी अब जो वर्कर भी चाहिए वो भी स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड वर्कर की अब ज़रूरत नहीं है। और लास्ट है मार्केट ओरिएंटेशन, पहले क्या होता था, हम गुड्स को प्रोड्यूस करते थे और फिर जाकर बाजार में बेचते थे, अब वो चीज़ चेंज हो गई है, हम प्रोडक्शन ओरिएंटेशन से मार्केट ओरिएंटेशन पे आ गए हैं। मार्केट ओरिएंटेशन में हम मार्केट रिसर्च करते हैं, मार्केट में जाकर पता लगाते हैं कस्टमर्स को क्या चाहिए और फिर उसके हिसाब से हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, आप इनको देखिए। तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ इस साल जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं 2020-21 वाले, बेटा आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। आप पढ़िए बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस और बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस और एलिमेंट। बाकी डिमोनेटाइजेशन और इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, ये गवर्नमेंट ने इस साल या सीबीएसई ने आपके सिलेबस से हटा दिया है। वो जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें आपको डिमोनेटाइजेशन और ये इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस इंडस्ट्री, ये आपके सिलेबस से हट गया है। तो बेटा क्या है, 3 ही क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन कीजिए और ये चैप्टर आपका खत्म। बहुत जल्दी हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। और अगर आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।